हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। एक्सरसाइज 5.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, जिससे कि आपको 5.1 में कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का गोल क्या है। तो देखो बच्चों, आज का टुडे गोल्स, आज का जो गोल है, टुडे गोल्स क्या है बच्चों? क्लास 7 का मैथ्स, ओके, चैप्टर्स 5 लाइन एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करना है। तो आज के गोल समझ में आया कि आज का गोल क्या है बच्चों? क्लास 7 का मैथ चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे बच्चों। तो कंप्लीट आप मेरे साथ आधे घंटे से लेकर 45 मिनट्स तक आप दो और ये चैप्टर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेकर के चलो और अच्छे से ग्रैब करना बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहे फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो देखो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है हम उनको कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं, यानी एंगल ए और प्लस एंगल बी दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्लियर हुआ। चलिए अब समझते हैं फर्स्ट में। तो देखो 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 90 में से 20 लेस कर देंगे, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 70 आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे 63 का 60 90 में से क्या कीजिए? 63 लेस कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और ये बचेगा 8, 8 में से हो जाएगा 27 डिग्री हो जाएगा। और 57 तो क्या कीजिए? 90 में से 57 को लेस कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया 3, ये हो गया 8, 8 में से ये क्या? 33 डिग्री। तो ये आपका कुछ आंसर्स आया। आई होप क्लियर हुआ। चलिए आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन भी कर रखा है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री, 90 में से 20 करेंगे 70 आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री का तो 90 से 60 लेस करेंगे ये आ जाएगा, सप्लीमेंट्री करेंगे ये निकल के आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता ही है दो एंगल का सम। तो एक एंगल दे रखा है तो 90 में से लेस कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया, अच्छे से आ गया ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड सप्लीमेंट्री ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहां पे हमें क्या पूछ रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल। देखो यहां पे क्या है? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो एंगल ए और एंगल बी, दो एंगल का सम अगर क्या होता है? 180 डिग्री आता है तो हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्लियर हुआ? दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो अब क्या करेंगे आप? देखो पहला ए में दे रखा 105, तो क्या करना? 180 डिग्री में से 105 लेस कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आप लिख दोगे। तो देखो 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, ये बच गया 7, 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 75 डिग्री आ जाएगा बस। इसकी सेकंड की बात कर ले तो सेकंड में क्या हो जाएगा? फिर इसमें आप 180 डिग्री में से 87 लेस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा? 180 डिग्री में से 7 लेस करोगे तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, ये बच गया कितना? 7, 7 में से 8 जाएगा, इसमें से कैरी लो, ये हो जाएगा 17, तो 9 8 17 93 डिग्री हो जाएगा जी। अब देखो थर्ड की बात कर लें तो ये कितना है? 180 डिग्री में से क्या करो? 154 लेस कर दो जी, तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा जी? 6, और ये बच गया 7, 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 2, ये हो जाएगा 26 डिग्री। तो ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल क्या आ गया? सप्लीमेंट एंगल्स। क्या हो गया? सप्लीमेंट एंगल। क्लियर हुआ? चलिए आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए इस तरीके से सिंपल है ना। सॉल्यूशन से आपका सप्लीमेंट एंगल्स 105 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 में से 180 लेस कर दीजिए, ये आ जाएगा। देखो सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री का 87 को लेस करेंगे, ये आ जाएगा। सप्लीमेंट ऑफ 154
4 का तो लेस करेंगे ये। तो आई होप इंटायर समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमें बताया ये याद रखना, दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो एक एंगल क्या रखा है 180 में से लेस कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर मान लो हमको ए निकालना है तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे बी, वही तो हम कर रहे हैं और यही चीज तो निकाल रहे हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, चलो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि कंप्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल इन दोनों के एंगल पे ये आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो ध्यान से, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल क्या है बच्चों, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और विच आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो याद है अभी हमने क्या बताया, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हम उनको बोल देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो हम इनको बोल देंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब आप खुद भी क्लासिफाई कर सकते हैं, यस या नो। अगर कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और इसके आंसर मुझे कमेंट में बताइए। इसका आंसर मैं खुद भी नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन जरूर बता दूंगा जिससे कि आप अगर नहीं भी आता तो आप कर पाएंगे। कैसे, चलिए देखिए फर्स्ट ए में देखिए, फर्स्ट में क्या कह रहे हैं आपको कि 65 डिग्री 100 इन दोनों को सम करके आप देखो 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री दोनों का ऐड कर दीजिए 0, ये हो जाएगा 6 एक साथ, ये हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 8 हो गया, ये 180 डिग्री। तो देखो पहला क्या हो जाएगा, पहला जो है ये क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। बाकी आप खुद करेंगे और मुझे इसका कमेंट में आंसर भी देंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। क्लियर हुआ, आज समझ में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्योंकि ये समझ में आपको आ गया होगा या आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो ये मैंने आंसर लिख भी दिया है, ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, फोर्थ में कह रहा है आपको कि फाइंड द एंगल विच इक्वल इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो कौन दो एंगल होगा जो इक्वल होगा और कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ऑब्वियसली बच्चों अगर हम दो एंगल का सम 90 डिग्री लेते हैं तो 2 से डिवाइड कर दो ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा बस। बट कैसे, प्रोसेस क्या होगा वो देखो। प्रोसेस में हमने क्या कर लिया, लेट द रिक्वायर्ड एंगल x, तो दूसरा क्या होगा 90 डिग्री माइनस x, और दोनों को आप सम करेंगे तो क्या होगा 2x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 190, यानी 90 डिग्री अपन में क्या हो जाएगा 2 डिवाइड करेंगे 45, तो रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा 45 डिग्री आएगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों एंगल का सेम तो 2x हो जाएगा, आप इनको ऐसे कर सकते हैं ना, x प्लस क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x, तो 2x इक्वल्स टू क्या डिग्री होगा 90, 2 से इसको डिवाइड कर दो 45 आ जाएगा, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो 45 डिग्री ऐसे दो एंगल है, दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। आई होप क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, फाइंड द एंगल विच इक्वल टू सप्लीमेंट एंगल। सेम है बच्चों, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अलग अलग रूप से। पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, फिर सप्लीमेंट्री एंगल था, फिर दोनों का सम दे दिया, अब इक्वल पे क्वेश्चन पूछा। तो देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा रहा है, आपको घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखो और इन चीजों को समझो कि क्वेश्चन हमसे किस रूप से आ रहा है। देखो अलग अलग रूप में आ रहा है, अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर, चलिए समझते हैं। यहाँ पे वैसे हमें पता है कि दो एंगल होगा, तो क्या एक x ले लो और एक x ले लो, दोनों का अगर मान लो 180 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो गया 180 डिग्री, और x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन क्या हो गया 2
डिवाइड कर दीजिएगा 90 डिग्री आ जाएगा। बट हाँ ऐसे कर सकते हैं, बट हाँ प्रोसेस में करना है उनके लिए ये हमने प्रोसेस लिख रखा। हमने एक एंगल x माना तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। कर लिया। अब दोनों का सम 180 डिग्री होता है तो हमने 180 डिग्री ले लेंगे और इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया तो इस तरीके से इनको, एक मिनट बच्चों, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 180 डिग्री को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो जो 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों का अगर आप सम करोगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ अच्छे से। वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आसान सा ही है, इजी है, वन लाइन का आंसर है, आप इनको दे भी सकते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल ऑब्वियसली। तो देखो ये जो फिगर देख रहे हो इन दोनों का सम तो 180 डिग्री है ही, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किससे, एलपी से। व्हाट इज एलपी, एलपी इज अ लीनियर पेयर। एलपी क्या होता है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसलिए हमने एलपी लिखा। ठीक है, तो क्या कहना है, कह रहा है इफ वन इज डिक्रीज what change should take place is 2 so both the angles are still remain supplementary। ठीक है, ऑब्वियसली दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है या सप्लीमेंट्री होता है, ठीक, तो कह रहे हैं कि एक एंगल चेंज होता है तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल भी तो चेंज होगा। बात समझ में आया। चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देख लो, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली दूसरा भी एंगल 90 डिग्री होगा, तब तो 180 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए ये हमारा 80 डिग्री है तो ऑब्वियसली दूसरा 110 क्या हो जाएगा 100 डिग्री होगा। जब तो निकल के आएगा तो मतलब अगर एक डिक्रीज कर रहा है तो एक इंक्रीज कर रहा है ना। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एंगल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही मुझे आंसर देना है। आया बात समझ में या नहीं? यस आ गया। चलिए वही बात हमने यहाँ पे एक लाइन में लिखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखो एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री है। सो इफ एंगल 1 इज डिक्रीज समवेयर डिग्री एंगल 2 विल बी इंक्रीज। वही है, एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो बाय द सेम डिग्री सो दैट टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री स्टिल रिमेन। इसीलिए क्यों, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए, इसीलिए ये काम हम करेंगे। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको जवाब देना है ना। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कैन यू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ द बोथ एंगल्स आर। क्या ये पॉसिबल है कि एंगल सप्लीमेंट्री एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट सिंस दैट कैन टू एंगल। क्या कह रहा है, दो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो जब 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा तो वो तो कभी भी सप्लीमेंट्री हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? तो पहला तो नहीं होगा। ठीक है जी, पहला नहीं होगा, पहला क्या होगा, नो होगा। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल जो होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये भी नहीं होगा। क्यों? रीजन हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, ये रीजन लिखा हुआ, ये रीजन। तीसरी बात है राइट एंगल। बच्चों राइट एंगल तो हो सकता है ना, देखो 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों का सम करो बोलते क्या होगा 180 डिग्री। तो ये क्या होगा, आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, राइट। तो ये आपका राइट होगा। अगर ये दोनों क्या होगा, नहीं, पॉसिबल हो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्यूट एंगल 0 डिग्री से कम होता है तो दो एंगल को जोड़ोगे तो होगा ही नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल ले लो तो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, उन दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री होगा ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बस ऑलवेज राइट एंगल होगा, वो एंगल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री और 90 डिग्री एंगल क्या होगा 180 डिग्री का, तो दीज आर द पॉसिबल। आई होप अच्छे से आया होगा समझ में। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चंस।
देखो अगला क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि an angle greater 45 degrees, its complementary angle greater than 45 or equal या 45 या less। क्या है क्वेश्चन की मारना, देखो मार्कर 45 है, ध्यान दे, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहे एन एंगल ग्रेटर देन 45 एंगल्स, एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 45 है। कह रहे हैं इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 या लेस देन 45। तो देखते हैं हमने क्या किया, गिवन दे रखा है हमको 45 ग्रेटर है, तो लेट द एंगल फाइंड, तो x से बड़ा हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस x, तो क्या होगा 45, तो x जो होगा 45 से, तो इक्वल एंगल क्या होगा 45 डिग्री होगा, लेस देन 45 होगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया एक्यूट एंगल बन जाएगा। तो आंसर आप क्या देंगे, ये लाइन लिख देंगे यहाँ पे ना, यानी आपका आंसर जो होगा बच्चों वो ये निकल के आ जाएगा लेस देन 45। यही चीज यहाँ हमारा रिजल्ट आया है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 इनके सब पार्ट है तो थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा इसको नीचे कर लूं। चलो इस फिगर में देखो, आप ध्यान से देखना फिगर को, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो देखो कह रहे हैं एंगल 1 एडजॉइनिंग एंगल 2, एंगल 1 जो है एंगल, ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 का क्या एडजॉइनिंग एंगल है, एडजेसेंट, सॉरी एडजेसेंट है बच्चों, एडजॉइनिंग नहीं है एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल क्या होता है बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा समझो, ये एक एंगल होता है, ये एक एंगल होगा, यहाँ पे एक एंगल होगा। तो एडजेसेंट एंगल के लिए तीन कंडीशन होता है, पहला सेम वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है, ठीक है ना, और दोनों के बीच के एंगल इक्वल होते हैं ना। तो ये देखो और ये देखो, ये आ रहा है आपको, ये कॉमन आर्म हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, तो तीन रीजन मिल रहा है, तो एडजेसेंट एंगल हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है, ये पूछ रहा है हमसे, तो क्या होगा यस बच्चों, यस है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या एडजेसेंट एंगल, तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा कह रहे हैं AOC एडजेसेंट एंगल AOE, तो ये क्या होगा नो हो जाएगा, ध्यान दीजिए AOE, सॉरी AOE है ना बच्चों, सॉरी AOC और AOE, AOE एडजेसेंट एंगल है क्या, तो यहाँ क्या होगा नो है, क्या है आंसर नो, AOC इज नॉट एडजेसेंट ऑफ एंगल बिकॉज़ OA और OE दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो, not lies on the either side of the common arm of OA, है ना, तो ये कॉमन आर्म नहीं है, इस वजह से नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा देखो एंगल COE और EOD फ्रॉम क्या होगा लीनियर पेयर, ध्यान दो यहाँ पे COE और क्या है बच्चों EOD, EO और D ये दोनों लीनियर पेयर है, तो आंसर क्या होगा, जहां पे देखो COE और EOD फ्रॉम द लीनियर पेयर, तो क्या आंसर यस है बच्चों, यस ये होगा, लीनियर पेयर हो जाएगा ना इस तरीके से। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका लीनियर पेयर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, सॉरी 4th में एंगल BOD एंड DOA कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो 4th क्या होगा यस है, दे रखा है बच्चों यहाँ पे, यस BOD एंड DOE क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स है, बार बार कॉम्प्लीमेंट्री आता है। सप्लीमेंट्री एंगल हमने बताया था कि दो एंगल का सम क्या होता है, एंगल A और एंगल B दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखो एक अगर इस तरीके से अगर हम बात कर ले, अगर एंगल इसको 1 बोल दो एंगल 2 बोल दो, तो ये क्या होगा एक सप्लीमेंट्री होगा और ये भी एक सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, क्योंकि इसका वर्टिकल 2 इसका वर्टिकल 1, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, ये बात कह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th की अगर हम बात कर लें, तो एंगल 1 और अपोजिट वर्टिकल एंगल 4, तो 1 इसका क्या होगा वर्टिकल अपोजिट है 4th का, तो आंसर क्या होगा यस, कुछ इस तरीके से फिगर है और ये है, तो वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ये और ये इसका वर्टिकल अपोजिट, ये इसका वर्टिकल, ये 1 2 का हो जाएगा और ये जो है 3 4 का हो जाता है वर्टिकल अपोजिट, ये क्लियर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5, तो
5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होगा? तो वर्टिकल अपोजिट इसका जो एंगल बनेगा बच्चों को क्या होगा, वो ये एंगल बन जाएगा, है ना। एंगल क्या होगा, 2 और 3 क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट होगा। ये देखो एंगल 2 और ये देखो 3। ध्यान दो यहाँ पे इस 5 का जो है, इस 5 का जो होगा बच्चों को क्या होगा, 2 और 3 तो वर्टिकल अपोजिट होगा। तो क्लियर हुआ? आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। या कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताना बच्चों। चलो क्लियर हुआ? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इंडिकेट, क्या है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर्स या वर्टिकल अपोजिट, सॉल्यूशन से एंगल्स में दे रखे हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल। अच्छा पहले इसको डायग्राम देखते हैं बच्चों। आई थिंक डायग्राम भी दिया होगा। यस बच्चों, राइट। चलो ये डायग्राम भी दिया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से इनको हम समझना है, ध्यान दीजिए। तो ये कह रहा है आपको एक फिगर हमें दे रखा है और बताना है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर्स क्या है, दो चीजें पूछ रहा है। तो देखो वर्टिकल अपोजिट के एंगल की अगर हम बात कर लें तो क्या रीजन है, पहला फर्स्ट के लिए वर्टिकल अपोजिट एंगल 1 and 4 5। देखो 1 and 4 5, 1 का ये जो है ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और वर्टिकल अपोजिट की बात कर ले, यहां तो हमें क्या होगा, 1 क्या होगा एंगल 4 का वर्टिकल अपोजिट होगा, और जो ये एंगल 5 है वो एंगल क्या होगा 3 और 2 का हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दे रखा है एंगल 1 जो है वो 4 का हो जाएगा, एंगल 5 जो है 2 और +3 का वर्टिकल अपोजिट होगा। क्लियर हुआ? और दूसरी क्या है, लीनियर पेयर, एलपी क्या है, तो लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा, एक तो 4 और 5 लीनियर पेयर हो जाएगा, एक क्या गया 1 और 2 3 क्या होगा लीनियर पेयर हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, एंगल 1 और 5 लीनियर पेयर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका 4 और 5 एक लीनियर पेयर हो जाएगा, 4 और 5 लीनियर पेयर हो जाएगा। और 5 की जगह पे आप ये चाहे तो लिख देंगे, एक एंगल ये और एंगल ये भी कह सकते हैं। तो लीनियर पेयर भी आपको समझ में आता है ना, ऐसे समझ लो ना बच्चों। ये देखो अगर हम इसको एंगल नाम दे दें, इसको 1 इसको 2 नाम दे दें तो ये क्या हो गया एलपी हो जाएगा। या ये भी बोल सकते हो, इसको 3 ले लो इसको 4 ले लो तो ये भी तो एलपी बोल सकते हो ना। तो एलपी क्लियर होता है, 180 डिग्री का होता है। आई होप ये आ गया होगा समझ में, बेसिक सा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बार। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को पहले हम समझते हैं। तो देखो 11 में क्या है, इन द फ्लोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। रीजन देना, तो आंसर क्या हो गया, नो, एडजेसेंट एंगल तो हो ही नहीं सकता। एडजेसेंट एंगल के लिए हमने अभी बताया 3 कंडीशन हमको चाहिए। पहला कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आप उन दोनों के बीच के सेपरेशन भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा तो इसमें इस फिगर में आप देख ही नहीं रहे हैं, है ना, 2 ही है, एक और होनी चाहिए तो बात बन सकती थी, बट ऐसा है नहीं। तो आंसर हम क्या देंगे, आंसर देंगे नो। रीजन क्या देंगे, एंगल 1 एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। रीजन एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, डज नॉट 180 डिग्री का, दे हैव नॉट कॉमन वर्टेक्स। ये 2 रीजन आप दे देंगे, बस ये रीजन हमसे पूछ रहा है, ये रीजन तो रीजन दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या है आपको यहाँ पे क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें x y की वैल्यू निकालना है ना, तो ध्यान दो यहां से। देखो पहले क्या कर सकते, आप इसे निकाल सकते हो लीनियर पेयर से, है ना। क्या करेंगे 55 प्लस z ले लो, z यहाँ पे है इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस क्या करेंगे 55, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो हमने कर लिया तो 125 आ गया, ठीक है। तो देखो अगर ये 125 आ गया z, तो ये भी क्या हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट से 125 आ जाएगा, और ये 50 है तो ये भी 50 आ जाएगा, 55 है तो 55। अच्छे से समझ में आया है, कोई दिक्कत? तो ये तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमने इसको लिख भी रखा है, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है। अब देखो अगर इसकी हम बात कर लें तो देखो ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल जब इसके बराबर हो जाता है, ठीक है, और इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, यानी 40 डिग्री प्लस
25 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे लीनियर पेयर से एलपी से, ठीक है। अब x बराबर क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस क्या करेंगे इनको अगर आप करेंगे तो 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो 65 इसमें से 0 कीजिए ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 7 में 6 जाएगा 1 115 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये 115 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो ये अगर 115 डिग्री होता है तो वर्टिकल अपोजिट से ये नहीं बन सकता। अब इसके अकॉर्डिंग ये 40 डिग्री आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 115 डिग्री सॉरी ये क्या हो जाएगा। अब ये 40 डिग्री एलपी से निकाल दो, तो एलपी से निकाल दो तो 40 डिग्री आ जाएगा। तो आई होप ये आप लीनियर पेयर से कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे कर रखा हूं आप इनको देख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट का आंसर आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो। सेकंड पार्ट का आंसर हमने क्या लिखा है स्टूडेंट कि दोनों एंगल को सम करके अभी हमने निकाला था तो क्या निकल के आया था 115 डिग्री, फिर दोनों पर लीनियर पेयर किए थे तो 150 डिग्री आ गया, फिर उनको यहाँ पे सेपरेट करके हमने लिख दिया सभी को, ठीक है। आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। देखो 11 का क्या है, फिलिप्स का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना है इस पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, fill in the blanks क्या है, if two angle complementary if the sum of their measure क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर करेंगे तभी तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल सप्लीमेंट्री सम क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आता है। कह रहे टू एंगल्स फॉर्म्स लीनियर पेयर, तो दो एंगल का फॉर्म याद है एलपी। एलपी क्या होता है 180 डिग्री और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। टू एंगल एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल दे आर कॉल्ड एलपी। यहां पे क्या बोल सकते हैं एलपी बोल दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल इज कॉल्ड इक्वल हो जाएगा। वर्टिकल क्या हो जाएगा इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, if two lines intersect at a point if one of the pair vertical opposite angles are acute angle then the other of the pair of vertical opposite angle obtuse angle हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों obtuse एंगल, ठीक है। क्लियर हुआ? या फिर आप यहाँ पे देखो मैंने इसका चेक बॉक्स आंसर्स का बना रखा है, आप चाहे तो लिख सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, सब चीज कर सकते हो। 90 डिग्री हो गया पहला का, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, एलपी इक्वल ऑब्ट्यूज एंगल। तो आई होप ये 13 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप अपनी बुक्स निकाल के फटाफट साथ के साथ फिल भी कर लो बच्चों, जिससे कि आपको ये बार-बार वीडियोस देखने की झंझट ही खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये आगे क्लियर हो गया? ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखो कि इन द फिगर नेम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अच्छा पेयर के नाम लिखना है हमको। इस फिगर को देख के पेयर के नेम लिखेंगे। तो पेयर की नेम कैसे लिखेंगे, तो इस फिगर को समझना पड़ेगा आपको। फिगर को समझिए। देखो पहला क्या है ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखो ऑब्ट्यूज फिगर में अगर देखोगे इसका सॉल्यूशन देखो BOC, ध्यान दो यहाँ पे BOC यानी ये एंगल और ये एंगल्स एंड AOD क्या है आर ऑब्ट्यूज एंगल AOD ये क्या हो जाएगा अब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है यहाँ पे ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। दूसरा क्या है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ रख करो इसको। चलो अब देखो यहाँ पे AOB क्या है देखो AOB ध्यान दो AO और क्या है बच्चों B, ये है एंगल्स। फिर कह रहा है AOE, A हो गया O और E पे जाना है, ये वाले एंगल्स है। तो ये क्या हो गया एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल आपको पता है कुछ इस तरीके से होता है, इसके 20 से एंगल हो गया। तो देखो यहाँ पे भी इस फिगर को आप समझिए, तो ये एडजेसेंट एंगल निकल के आ जाए। तो दूसरा भी आपका क्लियर होता है। तीसरा देखो, तीसरा हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ ध्यान देना, थर्ड में इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अगर हम बात करते हैं तो देखो EOB है, यहाँ तो E, ठीक है, O और ये B निकल के आ जाएगा, ठीक। फिर क्या है EOD ले लो, ये एंगल हो जाएगा, EOD हो जाएगा। तो ये दोनों क्या इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये हुआ ना कुछ इस तरीके से, देख लो इस फिगर में ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री ही तो होता है, और 180 डिग्री क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही तो होता है। तो दैट्स द आंसर। चलिए अब फोर्थ पार्ट को एनालाइज करते हैं। क्या कह रहे हैं, अनइक्वल, क्या कह रहे हैं अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, ठीक है। तो एक एंगल तो आप ये बोल सकते हो और एक एंगल ये देखो एक एंगल ये ले लो और एक एंगल ये आप चाहो तो ले लो, ठीक है, तो भी आपका आ जाएगा। आई थिंक वही दे रखा EOA, देखो EOA अलग ले रखा है, EOA ले लिया, इक्वल बनाना है तो आप बना सकते हो, यहाँ पे लिखी हुई है फोर्थ का, ठीक है। एक मिनट बच्चों, तो देखो EOA और EOC अनइक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिफ्थ में कह रहा है एडजेसेंट एंगल बट डू नॉट फॉर्म ऑफ LP, मतलब एडजेसेंट एंगल हो और LP ना हो। तो देखो क्या है AOB एंड AOE और AOE और ये निकल के आ जाएगा, तो ये इनका लीनियर एडजेसेंट एंगल नहीं है, बट सॉरी एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल बट डू नॉट फॉर्म ऑफ LP, एडजेसेंट एंगल हो बट LP नहीं हो, तो ये आप रीजन दे सकते हो। आई होप इतनी तक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, या इसमें कोई दिक्कत है बच्चों, अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताओ, जिससे कि मैं इसको और इंप्रूवमेंट करूं आपके लिए, फिर मैं कॉन्सेप्ट लेक्चर भी लेकर के आऊंगा। तो ये जो सीरीज रहेगा बच्चों, ये वन शॉट लेक्चर का रहेगा, जिसमें आपको कंप्लीट आपको चैप्टर 1 चैप्टर कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है बच्चों। तो देखो बच्चों इसी के साथ क्या होता है, इस चैप्टर में जो है ना इतने ही क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 14 तक ही थे। तो आई होप ये सभी एक्सरसाइज आपके कंप्लीट हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इससे उनको भी बेनिफिट होगा, आपको तो हुआ ही है, आप अपने दोस्तों को भी बेनिफिट करो जो क्लास 7 में पढ़ रहा है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।